नमस्कार दोस्तों, आप लोग आ चुके हैं डॉक्टर गोविंद एजू हब चैनल के ऊपर और आज हम पढ़ने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ डीएनए वर्सेस आरएनए। हाँ, कंपैरिजन ऑफ डीएनए वर्सेस आरएनए, वो भी 1 मिनट के अंदर। आप लोग डीएनए और आरएनए के अंदर केवल एक अंतर नहीं बल्कि पांच अंतर होते हैं, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोस शुगर, मतलब डीऑक्सीराइबोस शुगर से बना होता है। ये बना होता है राइबोस शुगर से। उसके अंदर अगर हम एक ऑक्सीजन हटा देते हैं तो डीऑक्सीराइबोस शुगर बनता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि जैसे राइबोज के अंदर आपको मिलेगी ये वाली शुगर, आरएनए के अंदर राइबोस शुगर होती है, उसमें दूसरे नंबर पर OH होता है और इसके अंदर वो ऑक्सीजन गायब होता है, इसलिए इसको बोला जाता है 2-डीऑक्सीराइबोस शुगर। एक ऑक्सीजन इसमें गायब होता है, इसलिए कम रिएक्टिव होता है, इसलिए मोर स्टेबल देखने को मिलेगा। जबकि ये ऑक्सीजन होने का ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसके कारण लेस स्टेबल देखने को मिलता है। और भी कई अंतर होते हैं, जैसे डबल स्टैंडर्ड होता है, आपको डबल स्टैंडर्ड के फॉर्म में देखने को मिलेगा, जबकि ये ओनली सिंगल स्टैंडर्ड देखने को ही मिलता है। इसके कारण भी ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि इसमें आपस में पेयरिंग देखने को मिलेगी, जिसके कारण अगर आप इसको हीट करके डैमेज कर भी दोगे तो ये वापस से बन करके एक नया वापस से जुड़ जाएगा जब ठंडा होने पर। और इसमें बेस होता है ATGC और इसमें बेस होते हैं AUGC। मतलब डीएनए के अंदर यूरेसिल के स्थान पर थाइमिन पाया जाता है, जबकि इसके अंदर यूरेसिल होता है। थाइमिन होने के कारण भी ये मोर स्टेबल होता है। इसके बारे में चली जानकारी नहीं देती, वो बोलते हैं आप हायर क्लास में पढ़ोगे। और ये मोर स्टेबल होने के कारण काम करता है डाटा स्टोरेज का। देखो भाई, सिवा आता है अपन लोग अपनी बातें उन दोस्तों को बताना चाहेंगे जो ज़्यादा लोगों को नहीं बताएं। अपने अपनी जो पर्सनल चीज़ें होती हैं अपने दोस्तों तक ही सीमित रखना चाहते हैं, तो हम ऐसे दोस्त को बताएंगे जो अपनी बातें जाके किसी और को नहीं बताए। तो ये भी मोस्ट स्टेबल होता है, मतलब हर किसी से रिएक्ट करता नहीं है, तो इसलिए ये डाटा स्टोरेज करने के काम में आता है। जबकि ये लेस स्टेबल होता है, इसलिए ये रिएक्टिव भी होता है और इसलिए ये ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, मतलब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने का कार्य करता है। देखो, अब कंपैरिजन तो हो गया, आप लोगों को समझ में भी आ गया, लेकिन अब इसे याद कैसे रखें, तो इसके लिए आपको मिलने वाली एक ट्रिक, D फॉर डीएनए, D फॉर डीऑक्सी, डबल स्टैंडर्ड और डाटा स्टोरेज। इससे आप समझ सकते हैं कि डीऑक्सी है, डबल स्टैंडर्ड है, डाटा स्टोरेज है, D से याद रख सकते हैं। और R फॉर आरएनए, R फॉर राइबोस शुगर देखने को मिलती है। ये डबल है तो ये सिंगल होगा ही होगा। और ये याद रख लेना, यहाँ पे T होता है, यहाँ पे U होता है। T थाइमिन को बोला जाता है 5-मिथाइल यूरेसिल भी कहा जाता है, क्योंकि यूरेसिल के स्थान पर अगर आप 5-मिथाइल लगा देते हो तो ये थाइमिन बन जाता है। और ये ट्रांसफर बोले तो एक तरीके से याद रख सकते हो, रनर यानी R और आरएनए। तो आरएनए रनर की तरह कार्य करता है, यानी ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की तरह कार्य करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। और अगर आपको इसी के ऊपर एक बड़ा वीडियो चाहिए होता है तो कमेंट में लिख दें, मैं इसके ऊपर पूरा कंपैरिजन लाइन बाय लाइन समझा दूंगा। धन्यवाद।